चांदनी क्या ये काफी नहीं। मुझे कुछ बात करनी है आप लोगों से। पहले तुम बैठो, आराम से नाश्ता तो करो। बैठो। मैं हैंडल कर रहा हूँ मामले को। फैजान ने मुझसे टाइम मांगा। ठीक है, फिर आप लोग फैजान को टाइम दें, क्योंकि मेरे पास तो अब वक्त नहीं है। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ है? कोई डिस्कशन चल रही है आप लोग की? नहीं। मुबशिर कॉल्ड मी, उसने मुझे एक प्रपोजल दिया है। तुमने फैसला कर लिया यूएस जाने का? इस वक्त तो उससे ये सवाल मत पूछो। लेट हिम डिसाइड, अपनी मर्जी से, खुशी से, बगैर किसी प्रेशर के। लेकिन आपके WHO वाले प्रोजेक्ट का क्या होगा? तुम उसकी फिक्र ना करो, मैं हैंडल कर लूंगा। वो प्रोजेक्ट तो मैं हैंडल करने वाली थी। हमारे हालात हैं वहां जाने वाले। पहले ही फैजान को अकेला छोड़ छोड़ कर तुम्हें आज ये दिन देखना पड़ रहा है। मैंने अकेला छोड़ा है फैजान को? आप दोनों ने मुझे एक एस्थेटिक क्लिनिक में बिठा दिया, ये जानते हुए दैट आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट। ऑन टॉप ऑफ दैट डॉक्टर अंबर को भी आप ही ने अपॉइंट किया डैडी। तो फिर मेरा एहसान मानो ना। इतना पैसा कमाती हो, वरना आज होती किसी सरकारी अस्पताल में औरों के बच्चों को तुम पैदा करवा रही होती। और जहां तक बात है तुम्हारे पैशन की, तो वो मैं ही था ना जिसने तुम्हें WHO वाले यूनिट को हेड करने का कहा था। लेकिन अब हालात देखो, सुसर नहीं, बाप बनकर तुम्हारा घर बचाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। घर तोड़ना आसान होता है बेटा। 4 बहनों में तुम सबसे बड़ी हो, जरा सोचो इस बारे में। यू नीड टू हैव सम पेशेंस। हाँ, और ये मेरी गारंटी है कि तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। एग्जैक्टली, वी आर विथ यू ऑलवेज। सानिया, तुम घर पे क्या कर रही हो? अपना हॉस्पिटल होना अलग बात है, लेकिन बगैर इंफॉर्मेशन के इस तरह छुट्टियां और इतनी छुट्टियां, दिस डज नॉट रिफ्लेक्ट गुड ऑन यू। यू नीड टू टेक योर रेजिडेंसी वेरी सीरियसली। अंकल, आपने मुझे खुद मना किया था हॉस्पिटल जाने से। मैंने मना किया था? कब? हमारे इस्लामाबाद जाने से पहले आपने मुझे कहा था कि अगर मैं आपका ट्रस्ट वापस नहीं जीतती तो मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकती। हाँ, अगर एक बार कह भी दिया था, और अगर कह दिया तो तुम आराम से उसके बाद घर में बैठ गई। आज से पहले तुमने मेरा कहा कौन सा माना है जो इस बार मान लिया? अंकल, आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। आपने मुझे खुद मना किया था हॉस्पिटल जाने से, बल्कि आपने मुझे धमकी भी दी थी कि आपकी लीगल टीम तैयार बैठी है मेरे ऊपर केस करने के लिए अगर मैंने आपकी बात ना मानी तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। तुमने इतनी बड़ी हरकत की, मेरी रेपुटेशन स्टेक पर लगाई, मैंने तब भी कुछ नहीं किया। और अब जब सारे मामलात कंट्रोल में, सब कुछ ठीक हो गया, मैं तुम्हें धमकियां देता फिरूंगा। आंटी, आप वहां पे थी ना, आपने देखा था अंकल ने मुझे खुद मना किया था, राइट? तुम लोगों में वो बहस हो रही थी। बहस में इंसान पता नहीं क्या क्या कुछ कह जाता है, तो कुछ कैटेगोरिकली तो मना नहीं किया था शाहनवाज ने तुम्हें। क्या इस घर में सारे ही झूठे हैं? सानिया, इस लड़की की वजह से तुम अपना घर खराब मत करना। ये सिर्फ फेमिनिज्म और खुददारी के झूठे लेक्चर देती है, एंड दैट्स इट। सानिया, ये क्या था?
इतनी बदतमीजी। ये क्या था? तुम भी तो मेरे घर से ऐसे निकल आए थे ना। मैं तो फिर भी डाइनिंग से कमरे तक आई हूँ। हो अच्छा अच्छा, तो ले लिया तुमने बदला। जब इंसान बेबस होता है तो क्या कर सकता है? कम से कम सिर से बदतमीजी नहीं करता। वो मेरे मुंह पे मुझे झूठा कह रहे थे, वहां तो रिएक्शन नहीं निकला तुम्हारा। यहाँ आके मेरी बदतमीजी याद आ गई। अगर ये बात वाकई सच है कि उन्होंने तुम्हें हॉस्पिटल जाने से मना किया था, तो तुमसे जब मैंने इतनी बार पूछा कि हॉस्पिटल क्यों नहीं जा रही, तुमने मुझे एक बार भी क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम स्ट्रेस थे। मैं क्या करती? बात बता के लड़ाई करवाती तुम दोनों की। एक सेकेंड, तुमने कहा अगर ये बात सच है। तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? मेरी बात पे भरोसा नहीं है तुम्हें? झूठ नहीं बोलती, लेकिन बातें तो छुपाती हो ना। क्या ये लोग क्या दे रही हो मुझे? हाँ, क्या फहीम वाली बात तुमने मुझसे नहीं छुपाई? और जो इतनी सारी बातें तुम्हारे डैड ने हमसे छुपाई है उसका क्या? वो सारी बातें फौरन से माफ कर दी है, या फिर उनकी ऑफर इतनी अच्छी थी कि तुम सब भूल गए, है ना? बस बस। ये घर नहीं हॉस्पिटल है सानिया। इन दोनों जगहों में फर्क करने की तमीज तो जानो। You have to follow basic protocols. बेसिक प्रोटोकॉल? आप प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं? अपने आप को डॉक्टर कहते हैं ना। बेसिक इंसानियत तक नहीं है आपने। ये क्या किया आपने फहीम के साथ? उसको डराना धमकाना काफी नहीं था कि उसकी नौकरी तक छीन लिया आपने। झूठी एफआईआर करवा दिया आपने। सारे मीडिया हाउस में ब्लैकलिस्ट करवा दिया उसको। आप जानते हैं आपकी वजह से उसके घर में फाके पड़ गए हैं। आप लोग से छुपते छुपते वो एक फरार कैदी की तरह जिंदगी गुजार रहा है। फहीम को उसके किए की सजा मिल रही है, बिल्कुल वही सजा जो तुम पे भी लागू होनी चाहिए, लेकिन उसे मैंने रोका हुआ है। और यही वो प्रिविलेज है जिसकी तुम कदर नहीं करती। वेट अ मिनट, मैं अभी बात कर रहा हूं। आई एम डन विद योर टेंट्रम्स। मेरा हॉस्पिटल, मेरा घर, मेरी ऑर्गेनाइजेशन, इसको जो भी ऐसे नजर उठाकर देखेगा उसका यही असर होगा। Because I am the man of the house, and this is what I'm supposed to do. तुम्हें पता है तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हें गॉड कॉम्प्लेक्स है। तुम समझती हो कि सिर्फ तुम ही बारसा हो और कोई भी नहीं। सब के सब तुम्हारी मसीहाई के मोहताज हैं। फहीम, फहीम की बहन, बाहर गरीब लोग, ये दुनिया। ऐसा नहीं है सानिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें सबकी फिक्र है अलावा अपनों के। अपने शौहर की कभी फिक्र की है जो फेलियर का सामना करने की कोशिश कर रहा है? तुम्हारा बाप जो हर वक्त सूली पे टंगा रहता है सिर्फ इसलिए कि तुम अब क्या करोगी, और कुछ नहीं। तो फहीम से अपनी बहन की परवाह करना ही सीख लेती, लेकिन नहीं नहीं। Why would you do this? Because you're too busy. You're busy painting me as this big, bad wolf, the monster, the villain. अपनी मां समझकर नहीं, सलमान की मां समझकर ही फरीन का ख्याल रख लिया होता। She is fighting a battle. आप प्लीज जाओ और जाकर अपनी ड्यूटी कंटिन्यू करो, क्योंकि ये भी तो तुम्हारा प्रिविलेज ही है ना। जब चाहे हॉस्पिटल आओ, जब चाहे गायब हो जाओ। रेजिडेंसी को सीरियसली नहीं लिया, कम से कम अपनी पढ़ाई को सीरियसली ले लो। IMM के एग्जाम सर पर खड़े हैं। Do you know what IMM is? Intermediate module exam. Good. इधर उधर की बातों में मत पड़ो। फजूल चीजों पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। Don't lose your passion.
Now, if I may get back to work, because unlike you, I do not have the luxury or the privilege to not work. जाओ। आप अंबर के अपार्टमेंट किस लिए गए थे? Excuse me. आप अंबर के अपार्टमेंट किस लिए गए थे? फिल्म चल रही है क्या कोई? तो आप वहां जाकर उसका बच्चा खरीदने की ऑफर दे रहे थे उसे। शाहनवाज, उसका बच्चा तुम्हारा बच्चा, ये जिंदगी। फिल्म तो उसको लगी थी जो तुम्हारी रिलेशनशिप के बीच में घुस गई। She has to go. और हमसे ज्यादा बेहतर कौन पाल सकता है? ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। सबकी जिंदगियों के फैसले आप नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये तुम करोगे? For God's sake, Dad, you're gonna buy us a child to save our marriage? चलिए एटलीस्ट वो एफर्ट तो कर रहे हैं। और आप? मुझे नहीं पता किस बारे में बात हो रही है, इसलिए बीच में मत घुसो। ये बात उस औरत को बोलनी चाहिए थी ना जो बीच में घुस रही थी। मेरी बीवी है वो, सलमान। आप कितने बेशर्म हैं। You cheated on your wife। ऊपर से इतनी बेगैरतों की तरह उस औरत का शौहर होने का टाइटल अपने सीने पर सजा रहे हैं आप। ये बेगैरती भी उसी ने सिखाई थी ना आपको। फिजान, दोबारा अंबर के बारे में इस तरह बात मत करना। खुश हो गए आप? यही सब कुछ देखना चाह रहे थे ना? आप खुश हैं? Both of you, इसी वक्त इस कमरे से बाहर चले जाओ। लीव दिस रूम राइट नाउ। और अगर तुम में से किसी को ज्यादा गुस्सा है तो बेशक इस घर से निकल जाए। घर से कोई नहीं जाएगा। तुम बीच में मत बोलो फ्रेम। मैं बीच में बोलूंगी क्योंकि मैं इनकी माँ हूं और ये घर मेरा भी है। ये घर मेरा है और यहाँ पे हुक्म सिर्फ मेरा चलता है। तो मैं क्या हूँ? हाँ, क्या हूँ मैं? बताइए। इस घर की मुलाजमा हूँ मैं, या घर में पड़े हुए फर्नीचर का कोई पीस? 34 साल हो गए हैं मुझे आपकी गुलामी में, आपकी जी हजूरी करते हैं, लेकिन बस अब और नहीं। मैं अपनी औलाद को आपकी रियाया नहीं बनने दूंगी। फरहीन, तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या? तुम देख नहीं सकती हो? ये सारा मैस तुम्हारा फैलाया हुआ है। मैंने तुम पे इस घर को छोड़ा था एंड लुक व्हाट यू हैव डन। देखो अपने आसपास। और तुम्हें तो अवार्ड्स और दुनिया भर की दाद वसूल करने का शौक चढ़ा हुआ है। अच्छा, आपको कभी अपनी गलती नजर नहीं आती? हाँ, Are you incapable of seeing that maybe everything is your fault? फिजान, छोड़ दो। ये गलत हो ही नहीं सकते। ये तो परफेक्ट है ना, परफेक्ट। That's it. That's it. सलमान, तुम चलो अपने कमरे में। Break this, please. चलो। मीना, फजलू से कहो मेरा सामान गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दे, मैं वहां सोऊंगी। ठीक है मामा, मैंने तुमसे कहा है ना चलो। Do whatever you like. I just don't care anymore. You never cared, Shahnawaz. Never. फजलू, मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफी बना दीजिए प्लीज। सलमान भाई, ये चाय मैं फैजान भाई को दे आऊं? जी जी। लाओ, मैं खुद बना लूंगा। बना रही हूँ ना। हमसे बनवानी होती तो तुमसे ही कह देता।
क्यों नहीं कहा? कि मेरे इस वक्त तुम्हें कुछ बोलना तुम्हें इरिटेट करेगा इसलिए। सानिया, अच्छा लिसन, आई एम सॉरी, अच्छा रो मत। It's like I can't do anything right. मुझसे कुछ ठीक हो ही नहीं रहा, मुझे कोई खुश हो ही नहीं रहा। कोई और क्या, मैं अपने आप से खुश नहीं हो रही अभी। सलमान भाई, आपको शाहनवाज साहब बुला रहे हैं। लिसन, आज तुम्हें मैं हॉस्पिटल से पिक करूंगा, ओके? हमारा आराम से बैठ के बात करना बहुत जरूरी है, ठीक है? जी सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ, लॉयर की कॉल आई थी। वो कह रहा था तुमने वकास को माफ कर दिया। जी, उसने जेल में सुसाइड करने की कोशिश की है। तो तुम्हारा दिल पिघल गया? जेल में इंसान को सुधारने के लिए भेजा जाता है, सुधर गया वो। पता नहीं उसको कितना मारा होगा, बहुत निशान थे उसकी बॉडी में। उसकी अम्मी की तबीयत भी बहुत खराब। और तुमने एक बार भी मुझसे पूछने की जहमत नहीं की। बाहर निकलने के बाद वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। नहीं पहुंचाएगा, और आप इस मामले के बीच में नहीं आएंगे, प्लीज। एक्सक्यूज मी। तुम बीच में मत बोलो फ्रेंड। ये घर मेरा है और यहाँ पे हुक्म सिर्फ मेरा चलता है। Do whatever you like. I just don't care anymore. चाचा, कोई आवाज आई है आपको? नहीं, मुझे तो नहीं आई। आंटी, आंटी, मैं ठीक हूँ, बस उठने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन उठा नहीं जा रहा। आंटी थोड़ी हिम्मत करें प्लीज। एक मिनट। शुक्र है कि तुम घर पे थी। आंटी मेरे साथ हॉस्पिटल चले, यहाँ बहुत पेन लग रही है। मैं ठीक हूँ, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। आंटी हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। मुझे नहीं जाना, तुम इधर आओ, इधर बैठो। मुझे शाहनवाज की शक्ल भी नहीं देखनी। लेकिन आंटी, मेरी बस हो गई है सानिया, बस हो गई है।